हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लाइट ऑफ एशिया के हिंदी समरी के सेकंड पार्ट का अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं आगे की कहानी में क्या है। राजकुमार और यशोधरा। राजकुमार टूटा हृदय लेकर महल वापस आ गए। उस रात राजकुमार ना तो कुछ खा सके और ना संगीत नृत्य में कोई रुचि ली। जब यशोधरा ने राजकुमार की दशा को देखा तो वह बहुत दुखी हो गई। उसने राजकुमार से कहा कि क्या वह उनके साथ रहना अच्छा नहीं लगता। तो राजकुमार ने उन्हें बताया ऐसा नहीं है, वे उनसे संतुष्ट थे और उनके साथ रहना उनको पसंद था। पर वो ये सोचकर चिंतित हो गए कि अब समय बीत रहा है, अब उनके सुखी जीवन का अल्पकालिक समय है और धीरे धीरे यशोधरा भी वृद्ध हो जाएगी और वह अपना मोहक सौंदर्य खो देगी। दोनों लोग कमज़ोर हो जाएंगे। राजकुमार यह नहीं सोच पा रहे थे कि इस स्थिति को रोकने के लिए क्या किया जाए। राजा का स्वप्न। उस रात राजा ने एक भयंकर स्वप्न देखा जिसने उन्हें परेशान कर दिया। अपने स्वप्न में उन्होंने 7 दृश्य देखे। उन दृश्यों ने उन्हें बेचैन बना दिया। उन्होंने 7 दृश्य को 7 भयों के रूप में समझा। उन्होंने स्वप्न का अर्थ बताने वाले कई विद्वानों को बुलाया, किंतु कोई विद्वान उनके स्वप्न का अर्थ नहीं बता सका। अंत में एक साधु आया और उसने राजा को अर्थ स्पष्ट किया कि वे 7 दृश्य 7 भय नहीं बल्कि 7 आनंद हैं। राजकुमार का तेज सूर्य की तरह चमकेगा। वह एक महान संत बनेंगे जो राजा से भी अधिक महान होंगे। स्वप्न की ये सभी बातें 7 दिनों में घटित होंगी। वह संसार का परित्याग कर देंगे और दुखी मानवता को प्रेम तथा आशा का संदेश देंगे। राजकुमार का दूसरा भ्रमण। स्वप्न के अर्थ को समझने के बाद राजा ने मन की शांति खो दी। सावधानी से कदम के रूप में राजा महल में सभी दरवाजों पर रक्षकों की संख्या दुगनी कर दी। उन्होंने राजकुमार के मन को किसी और तरफ हटाने का भरसक प्रयास किया, किंतु उनके प्रयास सफल नहीं हो सके। भाग्य सबसे बड़ा है, उसके रास्ते को कोई भी नहीं रोक सकता। राजकुमार ने एक बार और नगर का भ्रमण करने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने राजा के द्वारा अनुमति दे दी गई। अगले दिन राजकुमार ने एक व्यापारी का भेष धारण किया और उसके सारथी चन्ना ने मुनीब का भेष बनाया। दोनों पैदल गए और साधारण लोगों के बीच में घुल मिल गए। राजकुमार ने कई प्रकार से लोगों को देखा। उन्होंने एक स्त्री को मंदिर जाते हुए देखा। वह या तो विदेश व्यापार के लिए, अपने पति की सुरक्षित वापसी के लिए अथवा अगली संतान पुत्र को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करने जा रही थी। इसके बाद वे नगर की दीवारों के नीचे नदी के पुल पर गए। एक बीमार व्यक्ति। राजकुमार ने बीमार व्यक्ति को देखा। वह सहायता के लिए पीड़ा से करा रहा था। राजकुमार ने चन्ना से पूछा कि वह व्यक्ति क्यों चिल्ला रहा था। चन्ना ने स्पष्ट किया कि वह बीमार व्यक्ति लंबे समय से एक घातक रोग से पीड़ित है। जल्दी ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। उसने राजकुमार को आगे बताया कि सभी लोग बूढ़े होते हैं, बीमार पड़ते हैं और मर जाते हैं। यह सुनकर राजा को बड़ा धक्का लगा। वह इस मुद्दे पर विचार करते रहे और उन्होंने अनुभव किया कि सभी लोग भय में जीते हैं। आनंद या खुशी अल्पकालिक या थोड़े समय की है। ऐसा आनंद वास्तविक सच्चा नहीं है। आनंद का समय बहुत जल्दी बीत जाता है। दुखी वास्तविक है, भय ही चिंताओं का कारण है। मृत व्यक्ति। इसके बाद राजकुमार ने एक मनुष्य का शव देखा। कुछ लोग शव को अंतिम संस्कार के लिए नदी की तरफ ले जा रहे थे। रास्ते में वे राम राम चिल्ला रहे थे। नदी के किनारे शव को चिता पर रख दिया गया। इन सभी दृश्यों ने राजकुमार को बहुत दुखी बना दिया। चन्ना ने राजकुमार को बात ही बात में बताया कि मृत्यु ही जीवन का अंतिम सत्य है। जो जन्म लेता है उसकी एक दिन मृत्यु अवश्य होती है। मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। राजकुमार का निर्णय। बूढ़े, बीमार और मृतक मनुष्यों के दृश्यों को देखकर राजकुमार के मन को बहुत अधिक आघात पहुंचा।
वृद्धावस्था, रोग, मृत्यु आदि विषयों पर विचार करते हुए राजकुमार इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि संसार दुखों और कष्टों से भरा हुआ है। सभी जीवधारियों को वृद्धावस्था, पीड़ा, कष्ट तथा मृत्यु के जाल में फंसना पड़ता है। इसलिए उन्होंने जीवन की समस्याओं का कोई समाधान खोजने का निश्चय किया, जिससे वह कष्टों से राहत पाने में मानव जाति की सहायता कर सके। इसके बाद राजकुमार ने चन्ना से महल लौटने के लिए कहा। राजकुमार के साथ जो भी कुछ हुआ उसकी जानकारी जब राजा को हुई तब वह बहुत परेशान हो गए। उन्होंने राजमहल के फाटक पर रक्षकों की संख्या 3 गुनी कर दी। राजा ने आदेश दिया कि किसी भी व्यक्ति को 7 दिनों तक या रात के समय राजमहल से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अपने सारथी चन्ना से उन्होंने सारा ज्ञान लिया और उसके बाद वो सांसारिक दुख व कष्टों का एहसास करते हुए सांसारिक कष्टों के कारणों का पता लगाने तथा उनके उपायों को खोजने के लिए वे घर से निकल पड़े तथा अंत में उन्हें महान ज्ञान प्राप्त हुआ।